ऐत्रेय ब्राह्मण। ऋग्वैदिक परंपरा के अनुष्ठानिक और दार्शनिक सार को समझना। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण खंड है जो वैदिक परंपरा के भीतर कर्मकांड प्रथाओं और गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि के जटिल मिश्रण के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह लेख ऐत्रेय ब्राह्मण की जटिलताओं और बारीकियों पर प्रकाश डालता है। इसकी संरचना विषयगत तत्वों, प्रतीकवाद और कर्मकांड एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच की खाई को जोड़ने में इसकी भूमिका की खोज करता है। संक्षिप्त परिचय। ऋग्वेद के अभिन्न अंग के रूप में ऐत्रेय ब्राह्मण वैदिक कोश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गद्य अंशों और अनुष्ठानिक टिप्पणियों को समाहित करते हुए यह ब्राह्मण अनुष्ठानों और दार्शनिक चिंतन की एक झलक प्रदान करता है जिसने वैदिक विश्व दृष्टि को आकार दिया। यह अनुष्ठानों के व्यावहारिक पहलुओं और वैदिक परंपरा को चिह्नित करने वाली गहरी दार्शनिक जांच के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। संगठन और संरचना। ऐत्रेय ब्राह्मण को 8 अध्यायों में संकलित किया गया है, जिन्हें कांड के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक अध्याय वैदिक अनुष्ठानों और ब्रह्मांड विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है। पहले 3 कांड अनुष्ठानों, बलिदानों और उनके महत्व पर केंद्रित हैं। शेष कांड ब्रह्मांड के निर्माण, वास्तविकता की प्रकृति और प्राणियों की उत्पत्ति में गहराई से उतरते हैं। अनुष्ठानिक अंतर्दृष्टि। इसके मूल में ऐत्रेय ब्राह्मण अनुष्ठानों, समारोहों और बलिदानों में विस्तृत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो वैदिक जीवन का अभिन्न अंग है। इन अनुष्ठानों को करने के सटीक निर्देश अनुशासित प्रथाओं के माध्यम से ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने पर वैदिक जोर को दर्शाते हैं। इन विवरणों के माध्यम से ऐत्रेय ब्राह्मण प्राचीन वैदिक समाज के सामाजिक धार्मिक ताने बाने में एक खिड़की, दृश्यता प्रदान करता है। दार्शनिक आधार। अपने अनुष्ठान संबंधी विवरणों से परे ऐत्रेय ब्राह्मण गहन आध्यात्मिक प्रश्नों पर प्रकाश डालता है। इसमें सृष्टि की प्रकृति, चेतना और पदार्थ की परस्पर क्रिया और जीवन की उत्पत्ति पर चर्चा की गई है। ये दार्शनिक जिज्ञासाएं तात्कालिक अनुष्ठानों से परे हैं और अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों पर चिंतन को आमंत्रित करती हैं। प्रतीकवाद और रूपक। ऐत्रेय ब्राह्मण गहरी सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए प्रतीकवाद और रूपक का उपयोग करता है। अनुष्ठानिक क्रियाएं अक्सर प्रतीकात्मक अर्थों से ओतप्रोत होती हैं, जो भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के अंतर संबंध में वैदिक विश्वास को दर्शाती हैं। प्रतीकवाद की यह परत अभ्यासकर्ताओं को अनुष्ठानों के बाहरी और आंतरिक दोनों आयामों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। प्रासंगिकता और विरासत। ऐत्रेय ब्राह्मण की प्रासंगिकता इसके ऐतिहासिक संदर्भ से परे तक फैली हुई है। अनुष्ठानों, ब्रह्मांड विज्ञान और तत्वमीमांसा में इसकी अंतर्दृष्टि हिंदू विचार और आध्यात्मिक प्रथाओं के विकास को समझने के लिए एक आधार प्रदान करती है। दार्शनिक चिंतन के साथ व्यावहारिक निर्देशों का मिश्रण वैदिक परंपरा के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। निष्कर्ष। ऐत्रेय ब्राह्मण बाहरी अनुष्ठानों और ऋग्वैदिक परंपरा के गहन चिंतन के बीच एक गतिशील पुल के रूप में कार्य करता है। अनुष्ठानों की सूक्ष्मता से खोज करके और फिर सृजन, चेतना और अस्तित्व के दार्शनिक आयामों में तल्लीन होकर यह ब्राह्मण वैदिक विश्व दृष्टि की जटिल संरचना का प्रतीक है। यह हमें व्यावहारिक और आध्यात्मिक के बीच गहन एकता की सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है, जो हमें अनुष्ठानों, ब्रह्मांड और जीवन के सार को समझने की खोज को रेखांकित करने वाले अंतर संबंध को पहचानने के लिए मार्गदर्शित करता है।